जन की बात हमारे साथ। खबर का हुआ असर। सोमवार को गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लाकड़ा खुद पहुंचे कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जमुआ। मौके पर उपायुक्त के साथ जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह जिला शिक्षा अधीक्षक नीलम आइलिन टोप्पो भी साथ में थी। गौरतलब हो कि बीते 18 अगस्त को जन की बात ने जमुआ कस्तूरबा विद्यालय के हालात को बहुत बारीकी से दिखाया था। इसी क्रम में सोमवार को कारोडी स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचकर उपायुक्त ने विद्यालय की छात्राओं से सीधे बात की, उनकी समस्याओं को सुना और मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों को उसे दुरुस्त करने की हिदायत दे डाली। छात्राओं ने मुख्यतः विद्यालय में पेयजल, चिकित्सा, खेल मैदान और खेल सामग्रियों जैसी चीजों की ओर उपायुक्त का ध्यान आकृष्ट करवाया। विद्यालय की वार्डन द्वारा विद्यालय भवन के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कमियों के बारे में भी उपायुक्त को बताया गया। उपायुक्त ने मौके पर ही उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची को पत्र देने का निर्देश दिया। उपायुक्त के द्वारा वार्डन को विद्यालय के रख रखाव में सुधार लाने का भी सख्त हिदायत दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि रिक्ति के विरुद्ध बहाली हेतु आवश्यक कार्रवाई के साथ साथ अंशकालिक शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था की जाए ताकि छात्राओं को शिक्षा में लाभ प्राप्त हो सके। छात्राओं ने उपायुक्त को बताया कि भवन के पीछे जमीन को अगर समतल करा दिया जाए तो उस जगह का प्रयोग खेल के मैदान के रूप में किया जा सकता है। उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा उक्त कार्य को जल्द कराया जाए। विद्यालय के छात्राओं के द्वारा कर्मा पर्व में आमंत्रण को उपायुक्त ने सहर्ष स्वीकार किया। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, मैं यहाँ अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हुई हूँ और जिले का पहले कस्तूरबा के रूप में मैंने आज जमुआ का कस्तूरबा देखा और इसमें बच्चियों से भी बात किया और इसमें बच्चियों के द्वारा काफ़ी अच्छा पढ़ाई के मामले में या अवेयर हैं सारे गतिविधियों के बारे में, तो एक अच्छा रिस्पांस मिला उनके साथ में। साथ साथ विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ तो कमियां हैं, चूँकि बच्चियों की संख्या काफ़ी है और इसको हम लोगों ने, चूँकि माननीय उपायुक्त भी थे, माननीय विधायक जी भी साथ में थे, तो उनके साथ ही हम लोगों ने सारे विद्यालय का अवलोकन किया और निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करूँगी कि आने वाले दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गुणवत्ता शिक्षा भी यहाँ उत्तरोत्तर बढ़ेगी। अभी मैडम पिछले दिनों जमुआ वीडियो का यहाँ पे विजिट हुआ था और कुछ शिक्षिकाएं गायब पाई गई थी। कहा जाता था कि कई महीनों से वो शिक्षिकाएं नहीं आती विद्यालय। आप क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, चूँकि ये घटना के बारे में उतना संज्ञान नहीं है, लेकिन नियमतः यदि यहाँ टीचर्स जो होते हैं या तो पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ होती है या अंशकालीन होती है। अंशकालीन टीचरों के लिए रहने की बाध्यता नहीं है। तो ये यदि वो पठन करा करके लौट गई होंगी घर तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो हमारे पूर्णकालिक शिक्षिका है यदि नहीं है तब उनके स्तर से गलतियां हैं, यदि कोई विशेष कारण या छुट्टी लेकर नहीं गई हैं तब। अन्यथा चूँकि ये विद्यालय में ऑलरेडी जो छात्राओं का यूनिट है उसके अपेक्षा शिक्षिकाओं की संख्या कम है, तो निश्चित रूप से कुछ बहुत अव्यवस्था हुई होगी, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अगर ऐसा कुछ मामला संज्ञान में आता है तो हम लोग उस पर आगे काम करेंगे। नहीं, यहाँ का लेखापाल भी सुनते हैं गिरिडीह में रहते हैं, यहाँ नहीं आते। अब ये तो चूँकि मामला आज मैं देख रही हूँ, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे तो बेहतर होगा। तकरीबन 300 यहाँ पे है मैडम छात्राएं, तो उसमें से 4 शिक्षिका शायद है यहाँ पे। नहीं, अभी तो
वैकेंसी जो रिक्तियां है वो आकलित कर करके हम लोगों ने, चूँकि अब स्टेट लेवल से ही उसकी निकलती है वैकेंसी कि आपको कराना है करके, तो हम लोगों ने उसकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी है और जिला में करीब 17 पद हमारे रिक्त हैं ऑल टुगेदर सभी कस्तूरबा में। तो उसमें हम लोग जल्द ही कार्रवाई करेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम लोगों को जो व्यवस्था दी गई है उसमें हम लोग अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो वायरल हुआ था मैडम, नवम की छात्रा सीएम का नाम नहीं जानती इस विद्यालय की। इसमें तो अभी मेरी बात हुई तो ऐसा कुछ नहीं था, हो सकता है कुछ गलतफहमियां हुई होंगी, लेकिन निश्चित रूप से सीएम के नाम नहीं जाने ऐसा मुझे भी विश्वास नहीं है। हो सकता है कुछ जो जिसने न्यूज़ लिखा होगा या जो ये वायरल हुआ होगा वो कुछ एडिट करके भी किया गया होगा, लेकिन वार्डन ने बताया कि सीएम का नाम भी उन्होंने, बच्ची ने सही बताया था। लेकिन यदि कोई पूर्वाग्रह से अगर ग्रसित होकर के कुछ ऐसी घटनाएं घटित होगी तो निश्चित रूप से विद्यालय का भी मनोबल घटता है, बच्चियों का भी उत्साह कम होता है। तो एक चाहूँगी कि एक अच्छे वातावरण में सभी के सहयोग से हम लोग विद्यालय संचालन करें तो ये बेहतर होगा इस जिला के लिए। थैंक यू मैडम। कस्तूरबा के बाद उपायुक्त के द्वारा जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को मिलने वाले पौष्टिक भोजन में अनियमितता देख वे भड़क से गए। डीसी साफ सफाई को लेकर भी वार्ड इंचार्ज को कड़ी फटकार लगाई। इस क्रम में जमुआ चिकित्सा प्रभारी को सो कॉज भी किया गया। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद Chaurasia।